फाइनली अपनी ट्रेन आ पहुंची थी नई दिल्ली जंक्शन पे। हमारा ट्रैवल यहाँ से रहने वाला हरिद्वार तक का। ट्रेन का सफ़र का मज़ा लेते हुए हम ट्रेन के आराम से गेट पे बैठ के ट्रेन का सफ़र का मज़ा ले रहे थे। सुहाना मौसम था। कुछ ही टाइम में हम लोग हरिद्वार कुछ टाइम में पहुँचने ही वाले थे। उसी टाइम के बीच में हम एक गुरुदेव से मिले। उनके साथ बैठ के कुछ लोग वार्तालाप करते रहे। उनकी वाणियों को सुनते हुए हम अपने ट्रेन के सफ़र का मज़ा लेते हुए हम आगे की ओर अपने गंतव्य की तरफ बढ़ ही रहे थे। कुछ ही देर में हम हरिद्वार पहुंचते और वहाँ पे स्नान करते हुए अपना भगवान के धाम पे हम पहुंचते हैं और स्नान करते हैं। अपने पिताश्री को नहलाने के बाद हम कुछ देर में मनसा देवी पहुंच जाते हैं। मनसा देवी की भीड़ देख के हम लोग किसी तरह दर्शन करते हैं और फिर हम रोपवे से नीचे आते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी का बड़ा ही मन था कि हम रोपवे से नीचे आने के लिए। यहाँ पे आपको जाने के लिए 150 रुपये का ही फ़ीस लगेगी। आप चाहे तो नीचे से 150 रुपये दे के आप ऊपर जा सकते हैं, फिर आपको रिटर्न लेनी ही पड़ेगी। रिटर्न आने के बाद कुछ देर के लिए हमने शाम को 6 बजे से हमने करीबन आरती देखी। आरती देख के हमारा मन प्रसन्न हो गया। फिर 8-1 बजे से हमने अपना पूरी हरिद्वार मार्केट घूमते रहे। मार्केट घूम के हमने काफ़ी कुछ देखा। सुबह अर्ली मॉर्निंग का हमारा ट्रैवल था। आराम करने के बाद हम अर्ली मॉर्निंग सवेरे 4 बजे उठ के फ्रेश व्रेश होने के बाद हम अपने बस के पास पहुँचे। बस के पास जाके देखे केदारनाथ के लिए, बद्रीनाथ के लिए सारी प्राइवेट बसेस खड़ी है। ज़्यादा नहीं, 850 से 900 रुपये का इनका फेयर रहेगा। सवेरे 4 बजे से फर्स्ट बसेस स्टार्ट हो जाती है मिलना, और आपका ये 4 बजे से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट के 5-7 बजे तक आपको ये बस मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट डे की आपको मिलेगी। ये 300 किलोमीटर से ऊपर का ट्रैवल रहेगा पूरा, वो भी पहाड़ों के अंदर, तो टाइम लगेगा। इसलिए मॉर्निंग में ये देख सकता है कितनी पब्लिक खड़ी है केदारनाथ बद्रीनाथ जाने के लिए। पूरा ट्रैवल दिखाऊंगा हरिद्वार से बद्रीनाथ तक का पूरा ट्रैवल रहेगा मेरा यहाँ से। वैसे तो मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली से ट्रेन पकड़ के आया है। 1 डे स्टे किया, पूरा घूमा फिरा, मंदिर देवी तक गया मैं पूरा। और यहाँ पे आपको मैं बद्रीनाथ का दिखाऊंगा। मैंने अर्ली ही मॉर्निंग मैंने बुकिंग कर ली थी आते के साथ ही यहाँ पे दिल्ली से उतरने के बाद तुरंत। इसके बाद मैं आपको पूरी ट्रैवल दिखाऊंगा। सुबह 5 बजे हमारे बस का डिपार्चर होता है। शंकर भगवान के भोलेनाथ के दर्शन करते हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही कुछ दूरी पे बढ़ते हैं तो हमने शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। सनराइज़ होते हुए हम सभी ने देखा। कुछ देर आराम करने के बाद जब आँख खुलती है तो हम अपने आप को पाते हैं कि पहाड़ों के बीच में हम पहाड़ों के बीचों बीच रुके हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोग वॉशरूम या फ्रेशन अप होने के लिए रुके हुए थे। हमारा डेस्टिनेशन था काफ़ी आगे चल के, हमें जहाँ पे नाश्ता पानी करने के लिए रोका गया था। हम कुछ दूर चलने के बाद एक पॉइंट पे आके रुकते हैं। वहाँ पे आके हम लोगों ने नाश्ता पानी किया। नाश्ता पानी करके हम आगे बढ़ने ही लगते हैं। एक और शानदार पॉइंट पे हमारी बस को रोका जाता है चेक इन के लिए। कहा जाता है कि आपको यहाँ पे अपना आइडेंटिटी कार्ड और बाकी सब चीज़ें दिखानी होंगी। इसको दिखाते ही हम आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग में हम लोग हमारा यहीं पे हमने डिपार्चर अपना स्टॉप कर दिया था, क्योंकि किसी कारणवश मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं बद्रीनाथ तक का ट्रैवल नहीं कर पाया था, या बाबा की कृपा नहीं थी जिसकी वजह से मैं नहीं पहुंच पाया। यहाँ मैंने अपने पिताजी को देवप्रयाग में स्नान करा के एक संगम में और स्नान करा ही दिया। आगे मैं आपको इसमें देवप्रयाग एकदम पास के पॉइंट से दिखाऊंगा। और ये मैं यहाँ से सबसे शॉर्ट रास्ते से होते हुए गया था, जहाँ पे लोग कहते हैं कि 108 की मिनिमम, मुझे पता नहीं है वहाँ पे कितनी सीढ़ियाँ थी, पर मैं जिस तरफ से गया था उस तरफ से बताते हैं लोग कि सिर्फ 60 सीढ़ियाँ हैं। और इस 60 सीढ़ियों में भी पता मेरे पिताजी को पीपी पेशेंट थे, जिसकी वजह से उनको दिक्कत होने लगी थी। यहाँ पे वो अपने ठंडे पानी में इस बुजुर्ग अवस्था में भी वो स्नान करते हुए अपने धर्मों का पालन कर रहे हैं। अपना यहाँ स्नान करके वो आगे की ओर बढ़ते हैं।
कुछ ही देर बाद स्नान करने के बाद मैं भी नहा धोआ के अपने पिताश्री के साथ कुछ फ़ोटो खिंचाने लगता हूँ और वीडियो बनाते हुए। देखिए, देखते हैं बाबा की कृपा रही तो हो सके तो मैं अगर कभी रहा मेरी लाइफ में तो बद्रीनाथ या केदारनाथ ज़रूर जाना चाहूँगा। इस बार के टूर में तो मेरे बद्रीनाथ का सपना पूरा नहीं हो पाया है, पर कोई बात नहीं, आप लोगों का साथ रहा तो मैं आगे चल के बद्रीनाथ का टूर ज़रूर तय करूँगा और आपको बद्रीनाथ केदारनाथ मैं ज़रूर दिखाऊँगा अपनी वीडियो में। अभी मैं उस पॉइंट पे खड़ा हूँ जहाँ पे आपको अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी दोनों का संगम बिल्कुल साफ साफ नज़र आता है। जैसा कि आप वीडियो में देख के समझ ही पा रहे होंगे कि एक धौली गंगा दिखाई दे रही है, एक उजली गंगा दिखाई दे रही है, जिसे हम अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के भी नाम से जाने जाते हैं और कई लोग धौली गंगा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ मैं आपको ब्रिज के ऊपर से दिखाना चाह रहा हूँ कि हम लोग किस पॉइंट पे खड़े थे। ये अलकनंदा का आगमन हो रहा था और इस पॉइंट पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी दोनों का मेल हो रहा है। हम यहाँ से स्नान करने के बाद श्री राम जी के मंदिर को दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मंदिर देखने के बाद, मंदिर में दर्शन करने के बाद हम अपने पॉइंट की तरफ वापस बढ़ते हैं, क्योंकि हमें वापसी घर के लिए जाना था। यहाँ आप देखेंगे कि अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी हम का मेल हो रहा था आगे की ओर, और हम उस ब्रिज पे खड़े थे जहाँ से हमने शॉर्ट रास्ता हमें मिला था। किसी ने हमें बताया था कि आप यहाँ से जाइए, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं। इस शानदार खूबसूरत नज़ारे का